नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बात करने वाला हूं कैरियर में कंफ्यूजन। यह आपकी गलती नहीं है, आपके माइंड में एक हिडन सिस्टम है जो आपको सही डायरेक्शन लेने ही नहीं देता है। और आज मैं आपको वही सिस्टम खोल कर दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आपको कैरियर की डायरेक्शन एकदम साफ दिखेगी, गारंटी है हमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भांसा अकेत, कैरियर क्लैरिटी कोच। आज हम उस माइंड मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे जो 90% लोगों को गलत नौकरी, गलत स्किल और गलत डायरेक्शन में अटका देता है। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कैरियर में गाड़ी तेज चलने लगेगी। कैरियर क्लैरिटी सीरीज को मिस मत करना और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो खुद आपके पास पहुंच आए। कैरियर कंफ्यूजन 3 जगह से शुरू होता है। पहला, आपको क्या पसंद है। आपको यही नहीं पता होता है कि मुझे क्या पसंद है, कौन सी चीज में मैं ज्यादा देर तक काम कर सकता हूं और कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे बहुत ही पसंद आता है, मैं कभी भी उस काम को करते टाइम थकता नहीं हूं। ये क्लियर ही नहीं होता आपको। सेकंड नंबर वही आता है, कौन सी स्किल से इनकम बनेगी। दोस्तों, यह पता ही नहीं रहता कि कौन सी मैं स्किल सीखूं जिससे इनकम हमारी बने और हमें बिना क्लैरिटी के ही हम जो मन में आता वही करने लगते हैं। और सबसे बड़ा तीसरा नंबर, सबसे बड़ा, दिमाग चेंज करने से डरता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको अगर आप चेंज करने के लिए बोलते हैं कि मुझे ये नहीं वो करना है, तो आपका दिमाग वहीं से कुछ ना कुछ वो करने लगता है और डरने लगता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अमित वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है लेकिन फैमिली कहती है गवर्नमेंट जॉब करो, इंस्टाग्राम कहता है एआई सीखो या यूट्यूब में देखता है एआई सीखिए, फ्रेंड्स कहते हैं सेल्स कर लो। अब उसका माइंड 4 डायरेक्शन में खिंचता है, कंफ्यूजन बनता है। आपका कंफ्यूजन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से इसको बहुत सारे रास्ते दिखते हैं पर एक भी साफ नहीं दिखता है। कैरियर कंफ्यूजन का वास्तविक कारण है आपके ब्रेन का RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS एक फिल्टर है, यही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्शन रिस्की है, कौन सा सेफ है, कौन सा नोटिस करना है और कौन सी बात को इग्नोर करना है। अगर आपका RAS फियर मोड में है तो आप 100 ऑप्शन देखेंगे लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। NLP में इसे कहते हैं आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। आइडेंटिटी आपकी पुरानी है लेकिन कैरियर नया चाहिए, यही फाइट शुरू होता है। इसका सलूशन क्या है? 5 स्टेप में मैं आपको सलूशन देने वाला हूं। पहला स्टेप क्या है? कंफ्यूजन मैप बनाओ, जो रूट कॉस्ट खोजो। फर्स्ट नंबर दोस्तों, पहला नंबर है कंफ्यूजन मैप बनाना, जो रूट कॉज को खोजता है। कंफ्यूजन मैप बनाओ। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर जो आता है कंफ्यूजन मैप बनाओ, ये आपके रूट कॉज को खोजता है। कंफ्यूजन को हल करने का पहला तरीका है उसका सोर्स को पकड़ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित को एडिटिंग पसंद है लेकिन फैमिली और की आवाज प्लस सोसाइटी की आवाज प्लस फियर की आवाज, ये तीनों मिलकर उसके माइंड को कंफ्यूज कर रही है। आप भी एक पेज पर लिखें, मुझे कौन सी आवाजें खींच रही है, कौन सी आवाज मेरी अपनी है, कौन सी ऑप्शन है मुझे जो मुझे एक्साइटेड करता है। जैसे ही आपका कंफ्यूजन मैप बनता है तो माइंड शांत हो जाता है और पहली बार में क्लैरिटी उभरती है। वहीं पे स्टेप नंबर 2 आता है जो आइडेंटिटी रीसेट करो। आइडेंटिटी रीसेट करो। सेकंड नंबर जो आपका आता है आइडेंटिटी
रिसेट करना है। ये डीप एनएलपी एग्जाम्पल है। आप कैरियर इसलिए नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपको रोक देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राधिका को डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या है? मैं टेक्निकल चीजों में वीक हूं। अब चाहे वह कितनी भी कोर्स खरीद ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वो उसका माइंड पुराने आइडेंटिटी से ही फिल्टर करके डिसीजन लेगा। इसलिए एनएलपी कहता है आइडेंटिटी और बिलीफ। दोस्तों, आपका आइडेंटिटी जैसे होगी, आपकी जिस तरह की आइडेंटिटी होगी उसी तरह के आपके बिलीफ बनेंगे। जिस तरह का आपका बिलीव होगा उसी तरह के आप स्किल्स सीखेंगे। जिस तरह के आप स्किल सीखेंगे उसी तरह आपका एक्शन होगा, और जिस तरह का आपका एक्शन होगा उसी तरह का आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, याद रखना, जिस तरह की आपकी आइडेंटिटी है उसी तरह आपके बिलीफ होंगे, जिस तरह आपका बिलीफ है उसी तरह के आप एक्शन लेंगे, और जैसे एक्शन लेंगे उसी तरह का आपका रिजल्ट आएगा। एक्शन तभी बदलता है जब आपकी आइडेंटिटी बदले। आज से अपनी नई आइडेंटिटी लिखिए। आइडेंटिटी आपको कैसे लिखना है? जो कुछ भी आई एम के बाद आप लगाते हैं वही आपकी आइडेंटिटी है। जैसे मैं कंफ्यूज हूं, तो आपका ब्रेन क्या कहता है? कंफ्यूज हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इसमें वीक हूं। तो आपको इस तरह नहीं बोलना मैं हाई वैल्यू स्किल्स सीखने वाला प्रोफेशनल हूं, मैं नई चीजों को जल्दी सीख लेता हूं या सीख लेती हूं। आप देखेंगे क्लैरिटी बढ़ने लगेगी। वहीं पे जो आता है थर्ड नंबर आपका आता है कैरियर का ट्रिंगल टेस्ट करना है। थर्ड नंबर कैरियर ट्रिंगल टेस्ट। दोस्तों, कैरियर ट्रिंगल टेस्ट में क्या होता है इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। कैरियर हमेशा 3 बातों को इंटरसेक्शन से बनता है। पहला, मुझे क्या आता है? आपको ऐसी कौन सी स्किल है जो अभी आपको आ रही हो, आपसे बनता हो। आपको वीडियो एडिटिंग हो सकती है, डाटा हो सकता है, या कोई भी स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आपसे क्या आता है। वहीं पे सेकंड नंबर आता है आपको क्या पसंद है, आपको ऐसा क्या है जो आप काम करते टाइम आपको बहुत मजे आता हो, आपको कब 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते आपको पता ही नहीं पड़ता है। कई बार आप देखते हैं कि वाह यार कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं पड़ा। कोई आपको सब्जेक्ट हो सकता है या कोई स्किल हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है। वहीं पे थर्ड नंबर आता है कि आपको कौन से स्किल से इनकम बन सकती है। इनकम बनना बहुत जरूरी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, रोहित को डिजाइनिंग आती है, पसंद भी है, मार्केटिंग डिमांड भी है और हाई डिमांड भी है। रियल कैरियर पाथ भी हो गया, ग्राफिक हो गया, ब्रांडिंग हो गया, डिजाइनर भी हो गया। एग्जांपल सेकंड नंबर से समझते हैं, रवि को सिंगिंग पसंद, उसको गाना बहुत पसंद है और उसको स्किल कमजोर है, इनकम अनसर्टेन है। यह एक हॉबी हो सकती है लेकिन यह आपका कैरियर नहीं हो सकता है। वहीं पे सेकंड नंबर समझते हैं आपका एग्जांपल, सीमा को टीचिंग आती है और उसका इंटरेस्ट भी है, ऑनलाइन कोचिंग और बूमिंग, और इसमें ऑनलाइन वो टीचिंग करने लगी। रियल कैरियर पाथ बन गया, ऑनलाइन एजुकेटर हो गया। आपका काम तीनों के नीचे आपको 5-5 पॉइंट लिखना है, जहां यह तीनों मिले वही आपका सही कैरियर है। दोस्तों, यहीं पे आता है आपका फोर्थ नंबर, 1 स्किल्स 90 डेज रूल। 4 नंबर आता है आपका 1 स्किल्स 90 डेज रूल। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक स्किल को चुनना है और उसको 90 दिनों तक काम करना है। स्किल कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक आप 10-10 दिन सभी स्किल्स में बदलते रहेंगे। एक बेड केस है, सोनू एक साथ 5 स्किल सीखता है,
कैनवा सीखता है, एडिटिंग सीखता है, कोडिंग सीखता है, ट्रेडिंग सीखता है, कम्युनिकेशन सीखता है, रिजल्ट कोई भी स्ट्रांग नहीं आता है और उसका कंफ्यूजन बना रहता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। वहीं पे एक गुड केस है, राहुल ने सिर्फ 90 दिनों तक वीडियो एडिटिंग सीखी। 90 दिन के बाद एडिटिंग में इंटरमीडिएट उसको अच्छा मिला, क्लाइंट भी मिले, 10 से 15 हजार इनकम भी आने लगी, कैरियर डायरेक्शन क्लियर हो गया। आपका एक्शन एक स्किल को चुनना है और उसको 90 दिनों तक पकड़ करके रखो, रिजल्ट है कि गारंटेड मिलेगा। यकीन मानिए आपको क्लियर, जब भी ये क्लियर हो जाए कि मुझे इस स्किल में बहुत अच्छी है, उसको आपको 90 दिनों तक करना है। वहीं पे आपका 5 नंबर आता है वीकली क्लैरिटी रिचुअल। 5 नंबर आता है आपका वीकली, ठीक है दोस्तों, वीकली क्लैरिटी रिचुअल, यानी कि आपको वीकली क्लैरिटी रिचुअल 5 नंबर जो है आपका वो वीकली रिचुअल है क्लैरिटी का, ठीक है। कैरियर बदलने वाली आदत, माइंड क्लियरिटी तभी देता है जब उसे वीकली डायरेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, रजनीश हर संडे 5 सवाल अपने आप से पूछता है, आपको भी ये 5 सवाल पूछना, इस हफ्ते में मैंने क्या सीखा। आपको हर वीक में एक दिन बनाइए, संडे या मंडे, जिस दिन भी आपको टाइम मिले, तो आपको फिक्स एक दिन करना है और आपसे 5 सवाल पूछना है, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा, पूरा नोट्स बनाइए। वहीं पे कौन सी स्किल स्ट्रांग हुई, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आपका आता है किस डर के ने मुझे रोका। अगर आपने उस काम को कर रहे हैं, स्किल को सीख रहे हैं, तो आपको कौन से डर ने रोका है उसको करने के लिए। फिर वहीं पे 4 नंबर आता है अगले लेवल के लिए क्या कर सकता हूं। जब आपने पता पा लिया कि ये डर मुझे रोक रहा है, तो आपको नेक्स्ट करना कि अगले लेवल के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आपको 5वां नंबर सवाल है 7 दिन का प्लान क्या है। सिर्फ 4 हफ्तों में उसका कंफ्यूजन 0 हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट रहेगा, तो अगले 7 दिनों का क्या प्लान है, आपको क्या क्या करना है। आप यकीन मानिए 4 हफ्तों में उसका पूरा कंफ्यूजन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइंड को हर 7 दिन में एक नया सिग्नल मिलता है। आप भी अगले संडे 15 मिनट निकाल करके रिचुअल करें। अभी कमेंट्स में आप लिखें, मैं अपना कंफ्यूजन मिटाने के लिए 5 स्टेप जो सिस्टम है उसको अपनाऊंगा। यह कमिटेड है, आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देगी। और आपको अब करना क्या है, आज ही एक पेपर और पेन लीजिए और उसमें लिखिए मैं कौन बनना चाहता हूं। आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते, उसको पूरा विस्तार में लिखना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा, आप क्यों बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, उसको पूरी डिटेल में लिखिए। वहीं पे सेकंड नंबर क्वेश्चन करना, किस स्किल से इनकम बनाना चाहता हूं। पहला सवाल था आप क्या बनना चाहते हैं, दूसरा सवाल आपको यही करना है कि मैं किस स्किल से पैसे को कमाना चाहता हूं। यहां से आपकी कैरियर की क्लैरिटी की असली शुरुआत होगी। अगर आपको कैरियर में डायरेक्शन चाहिए तो कैरियर क्लैरिटी की सीरीज जरूर देखना और जो डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो पावरफुल आने वाला है वो मिस ना हो। और अपने उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आज कंफ्यूजन में हैं, अपने आप को कैरियर से एकदम करेक्ट स्किल को चुनना चाह रहे हैं और कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।